ओरण नहीं बचेगा तो गौ माता नहीं बचेगी, गौ माता नहीं बचेगी तो हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा। जी हाँ, ये कहना है रविंद्र सिंह भाटी का, वही भाटी जो जैसलमेर के बहिया गांव में आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं और उसकी तैयारी में जुट चुके हैं। अब क्या ये आंदोलन राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन बन जाएगा और कैसे बचाएगा गौ माता के अस्तित्व को, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राजस्थान में जो एक तरफ तो चल रहे हैं उपचुनाव, दूसरी तरफ चल रहा है ये ओरण भूमि वाला मामला, जिसपे एक निजी कंपनी के द्वारा जब जमीन को हथियाने की कोशिश की गई तो रातों रात रविंद्र सिंह भाटी आंदोलन के लिए बैठ गए और अब जाकर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आंदोलन मैं करूंगा, गौ माता के अस्तित्व को बचा के रहूंगा। कैसे वो इस मामले को उग्र होने से बचा पाएंगे, क्योंकि ये मामला गौ माता के जब नाम आ जाता है तो मामला वैसे भी सेंसिटिव हो जाता है। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, बात को समझने वाली ये है कि ये मामला कोई आज का नहीं है। गौ माता की गोचर भूमि पर लगातार कब्जे हो रहे हैं, बहुत पहले से कब्जे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उसको निस्वार्थ रूप से उठाया ही नहीं उस मुद्दे को। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाने में बहुत देरी हो गई और तब जाकर रविंद्र सिंह भाटी ने इस मुद्दे को अब छेड़ा है। आप यकीन मानिएगा, इस मुद्दे से जुड़े कई सारे लोग होंगे जो इनके समर्थन में अब आएंगे जी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिग्गज नेता होते हुए भी आज तक किसी ने इस मुद्दे को इतनी बढ़िया तरीके से क्यों नहीं लिया जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने लिया। इसके बाद एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि अपने हितों को साधने से, अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने से किसी को फुर्सत ही नहीं थी कि कोई रविंद्र सिंह भाटी की तरह सोचता भी। जी। लोग सोचते ही रह गए कि कैसे हम चुनावों के बाद भी लोकप्रिय रहे। भाटी ने रास्ता दिखाया कि जनता के काम करोगे तो लोकप्रिय रहोगे, और उन्होंने जनता का ही नहीं, जनता से और आगे आकर उस गोमाता के काम का बीड़ा उठाया है, जिसका सुबह से शाम तक जिसके त्याग की वजह से हम लोग पलते हैं जी। वो बछड़े के हक का दूध होता है जो हम लोग पीते हैं, जिसका पनीर खाते हैं, जिसका मक्खन खाते हैं जी। उस गोमाता को हम उसकी भूमि तक नहीं दे पाते। वो गोमाता जिसको पूजने का ढोंग तो हर कोई रचाता है, पर जब उसकी गोचर भूमि पर कब्जा होता है तो कोई नेता क्यों आवाज नहीं उठाता है। ये सारी बातें सोचनी चाहिए, और ये रविंद्र सिंह भाटी ने सोची। और अब देखिएगा, रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता का कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह, एक बड़ा लॉजिक, एक बड़ा रीजन यही है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, ऐसे मुद्दों के लिए काम करते हैं जो कहीं ना कहीं पुण्य का मसला होता है, जो मुद्दा बहुत पहले से न्याय मांग रहा था उस मुद्दे पे काम करते हैं, तो आपको वापस समाज गिव बैक भी करता है और आपकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त हो जाती है। जी बिल्कुल, उनका साफ साफ कहना है, वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग उनका साथ देने के लिए भैया गांव में भी पहुंच रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया से अपील की है कि कहीं हम भी वो आखिरी वंशज ना हो जाएं जो गौ माता के सानिध्य में पले हैं, उनके अस्तित्व में पले हैं, और इसे बचाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा, जिस तरह से हमारे इतिहास में पाबू जी ने किया, गोगा जी ने किया और तमाम तरह के शूरवीर रहे जिन्होंने जाट कौम जिसको अपने सबसे बड़े देवता मानते हैं, वो तेजाजी कौन थे? वो तेजाजी गोमाता के सबसे बड़े रक्षक थे। गोगा जी कौन थे? ये सब गोमाता के रक्षक रहे, लेकिन आज वो रक्षक कौन है? उनकी विरासतों को कौन आगे बढ़ा रहा है? कोई नहीं। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी ने बीड़ा उठाया है। मैं ये मानता हूं कि गोमाता के लिए उनकी हक की जमीन जो गोचर भूमि कानूनों के पन्नों में तो है, लेकिन उसे आज तक केवल निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और सैकड़ों नेता से लेकर कई ऐसे लोग पल रहे हैं जो कहीं ना कहीं
ऐसी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। अब अगर ये आवाज उठी है कि न लोग बचेंगे, न कंपनी बचेगी, न ऐसे माफिया बचेंगे जो गौ माता की भूमि को खा रहे हैं, तो ये आवाज दूर तक जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो नेता ऐसे हुए इस देश में, आज की पीढ़ी की बात बता रहा हूं मैं, आज के वक्त में दो नेता ऐसे हैं जो वो मुद्दे उठाते हैं जो मुद्दे हमेशा से हमारे सामने थे, लेकिन उन मुद्दों को इस हद तक उठाना कि आम जन को उसकी जागरूकता हो, वो दो नेता ही कर पाए हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने चाहे सफाई का मुद्दा उठाया तो पूरा भारत चमका चमक करके दिखाया, फिर चाहे वो मेक इन इंडिया का मुद्दा उठाया तो मेक इन इंडिया की बात हो रही है। अब हथियार हम खुद बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम खुद बना रहे हैं। वैसे ही रविंद्र सिंह भाटी ने अगर गोमाता का मुद्दा उठाया, उससे पहले अगर और मुद्दे उठाए तो उन मुद्दों पर बात होनी शुरू हुई है। ऐसे नेता, ऐसी लोकप्रियता अगर चाहिए तो जनता के हित के मुद्दे उठाने होंगे। और जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने इस मामले में स्टैंड लिया और अब जब आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है, चेतावनी दे डाली है, तो सबके मन में अब यही डर है कि यह आंदोलन उग्र ना हो जाए। क्योंकि देखिए, हम जिस जमीन की बात कर रहे हैं, जिस भूमि की बात कर रहे हैं, वहां पर विशाल जन संपदा है और उसे नुकसान पहली बात पहुंचाए जाने की कोशिश की तो की कैसे आप इस बात को समझिए, संरक्षण तो होगा इसके पीछे। आप इस बात को समझिए, जब गोचर भूमि का कानून बना तो क्यों गोचर भूमियां बनाई गई, क्यों गायों के लिए अलग भूमि रखी गई? समझने वाली बात है ये। वो इसलिए रखी गई क्योंकि अक्सर होता यह है कि गायों को लोग अपने घर ले आते हैं, अपने फार्म पे ले आते हैं, जब तक वो दूध दे रही है तब तक ठीक है, जैसे ही दूध देना बंद किया उन्हें खुले में छोड़ देते हैं। ऐसे में उनका ख्याल कौन रखेगा? वो जब बीमार हो रही है, खुले में छूट रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कौन उनका ख्याल रखेगा? उनकी चिकित्सा प्रॉपर हो, उनका ख्याल प्रॉपर हो, इसलिए गौशालाएं बनाई जाए, इसलिए गोचर भूमि रहती है जहां गाय चर भी सके, गौशालाएं भी बनाई जा सके, इसलिए वो भूमि होती है जी। लेकिन उसका सही उपयोग करने की बजाय उस पर ज्यादा पहचान वाले, रुतबे वाले, पैसे वाले लोग कब्जा करने पे लगे जाएंगे तो फिर क्या हालत होगी? क्या हुआ था जयपुर की जो सबसे बड़ी राजधानी में जो सबसे बड़ी हिंगोनिया गौशाला है, वहां पर एक ही बाड़े के अंदर सैकड़ों सैकड़ों गाय ठूसी जा रही थी। बारिश में वो मिट्टी पूरा कीचड़ बन गई, गोमाता अपना पैर नहीं उठा पा रही थी, खाना नहीं खा पा रही थी, एक दूसरे में ऐसे इतने कम जगह में इतने फंस जा रहे थे सारे गोवंश, क्योंकि जमीन होते हुए भी जमीन नहीं थी, फैसिलिटीज होते हुए भी फैसिलिटीज नहीं थी, नगर निगम अपने आप में खाए जा रहा था पैसे। तो आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से भाटी ने इसकी कमान हाथ में ले ली है, तो क्या बड़े बड़े नामों का खुलासा हो सकता है? क्योंकि बिना किसी संरक्षण के ये काम तो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं से कोई संरक्षण दिया जा रहा है, उस निजी कंपनी के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है, जिसमें अपनी राजनीतिक रोटियां रसूखदार लोगों का गठबंधन, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी से के साथ जुड़ाव तो होता ही है, वो तो बात सामने है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, रविंद्र सिंह भाटी के पास जो गठबंधन है, रविंद्र सिंह भाटी के पास जो रसूख है, वो किसी के पास नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पास रसूख है आम जनता का जी। उनके पास इतनी तादाद में आम जनता उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसे मुद्दे पर जितनी शायद अभी तक किसी के पास भी नहीं होगी। और इसलिए रविंद्र सिंह भाटी अगर इस मुद्दे को उठाते हैं, बढ़ाते हैं और पूरी जगत में ये बात फैलती है कि किस तरह से एक निजी कंपनी गोचर भूमि को, जिसको ओरण भूमि कहते हैं, उस भूमि को खाने में लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी को झुकना ही होगा, उस कंपनी को रुकना ही होगा और रविंद्र सिंह भाटी के इस आंदोलन का फल उनको जरूर मिलेगा। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जब आंदोलन की चेतावनी दे डाली है, आंदोलन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है, तो ये चिंगारी कितनी दूर तक जाती है? क्या ये मामला आगे बढ़ने से पहले ही सुलझ जाएगा या फिर और भी ज्यादा उलझेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि भाटी ने इस मामले में स्टैंड लिया, बाकी सारे नेता चुप हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर? जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो
तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर्स से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।